हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित टमटा क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 10th का पीवाईक्यू सॉल्व जो था 2023 का। इसका सेक्शन ए, बी और सी हमने कर लिया है कंप्लीट। आज हम इसका करेंगे सेक्शन डी, जिसमें हर एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। और इस क्वेश्चन पेपर का कोड है 31-1 और सेट ये फर्स्ट है। स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। 32 है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct point, prove that the other two sides are divided in the same ratio। इसको सॉल्व करने से पहले एक डायग्राम बना लेते हैं ट्रायंगल का। तो ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इसका नेम देते हैं ए बी सी। हो जाएगा हमारा डी और ये हो जाएगा ई। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, इसमें से एक साइड हमारी बी सी, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉन की डी। ठीक है। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब ये क्या करती है, जो अदर दो साइड हैं कौन कौन सी, ए बी और ए सी को क्या करती है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। प्रूव डेट द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो ए डी है अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं ई एफ और ये जी। तो अब देखो, एक इसमें ट्रायंगल है ए डी ई। ट्रायंगल ए, डायरेक्ट लगा देते हैं इसमें। ट्रायंगल जो ए डी ई है, इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई में। ठीक है? तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हम ले रहे हैं ए डी को, ए डी क्या हो गया हमारा, बेस हो गया। हाइट क्या हो गई इसकी, ई एफ। ठीक है, तो बेस हो जाएगा ए डी मल्टीप्लाई ई एफ। क्या हो गया, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, हमारी हाइट। बेस इंटू हाइट हो गया। दूसरा एक ट्रायंगल और लेते हैं। अब एरिया लेते हैं वाले ट्रायंगल का, जो है डी बी ई। इस ट्रायंगल का एरिया लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। तो क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा, बी डी, बी डी। ठीक है, इंटू हाइट। हाइट क्या होगी इसकी, ई एफ होगी। जैसे कोई ट्रायंगल ऐसे बनता है ना, ये कोई ट्रायंगल बना, तो इसकी हाइट कहाँ होती है, ऐसे होगी। ये जो सीधी वाली होती है, ये क्या होती है, हाइट होती है। तो इसकी हाइट क्या होगी यहाँ पर, ई एफ होगी। तो ई एफ क्या होगी, इसकी हाइट होगी। अब अगर इन दोनों का रेशियो कर दें, तो हाफ से हाफ कैंसिल और ई सी से ई सी कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पर हमारा, ए डी अपॉन बी डी। ए डी अपॉन बी डी बचा। ठीक है, अब दूसरी साइड से लेते हैं एरिया। अब बेस हम ई ए को लेंगे। ठीक है, ई ए को हम क्या लेंगे, बेस लेंगे। अब एरिया निकालेंगे दोबारा से इस ट्रायंगल का। जो ट्रायंगल है, इसका एरिया हम दोबारा ले रहे हैं। ये जो ट्रायंगल है ना, ए ई डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस क्या हो जाएगा, अब ए ई हो जाएगा। ए ई इंटू हाइट क्या है इसकी, हाइट हमने डाल रखी डी जी। हाइट क्या डालिए, डी जी। ट्रायंगल डी ई सी लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी क्या होता है, एरिया हाफ। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या हो जाएगा, इसका ई सी हो जाएगा। ई सी इंटू हाइट क्या हो जाएगी इसकी, हाइट हो जाएगी इसकी ये डी जी, डी जी। इसे कैंसिल आउट करेंगे, हाफ से हाफ कैंसिल, ए डी जी से डी जी कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचेगा, ए ई अपॉन ई सी। देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। सेकेंड साइड भी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए दोनों के एरिया, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही हमने प्रूफ करना था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा।
अगर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये एरिया इक्वल कैसे हुए, देखो देखो यहाँ पर है डी ई बी है और यहाँ क्या है डी ई सी। तो एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ, यहाँ पर जब भी एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बनते हैं उनके एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये सेम बेस हो गया, ये दो ट्रायंगल बनने हैं क्या हो जाएंगे, एरिया इक्वल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो ट्रायंगल हो गया डी बी ई, डी ई बी में बेस क्या हो गया, डी बी एक साइड कॉमन होगी ना, और ई डी सी में भी क्या है, ये साइड कॉमन होगी, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वली बोलेंगे। ये जो हमने प्रूफ किया इसे ही हम थेल्स थ्योरम या पीपीटी थ्योरम कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का ए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of a tower 24 meter high from the foot of the another tower in the same plane is 60 degree. The angle of elevation of the top of second tower from the foot of the first tower is 30 degree. Find the distance between two towers and the height of the other tower. Also find the length of wire attached to the top of both the towers. डायग्राम बनाते हैं इसका। ये हो गया हमारे दो टावर। तेरा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 24 मीटर हाई। एक टावर है हमारा 24 मीटर हाई वाला। ये 24 मीटर हाई क्या है, एक टावर है या हाइट है। 24 मीटर हाई वाला जो हमारा टावर है, इसके टॉप से दूसरे टावर के फुट का जो एंगल है हमारा, वो कितना डिग्री गिवन है, वो है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्या है 60 डिग्री, और सेम प्लेन में है दोनों बिल्डिंग सॉरी टावर। तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। के बाद बोले द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर। फर्स्ट टावर के फुट से दूसरे टावर के टॉप का जो एंगल है वो है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। तो इसके बाद है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं डी। के बाद बोला है एंड द हाइट ऑफ द अदर टावर। तो अदर टावर मीन्स ये जिसकी हाइट नहीं दी है, इसकी हाइट बतानी है। ये हाइट हम लेट करते हैं एच। ठीक है, इसके बाद बोला ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच्ड टू द टॉप ऑफ बोथ टावर्स। दोनों टावर के टॉप को अटैच करने वाली जो वायर होगी, ठीक है, यहाँ पर से यहाँ तक जो अटैच कर रही है ये, इसकी लेंथ भी बतानी है हमने। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हाइट और डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इसका अगला हम अलग अलग डायग्राम बना दें। ये डायग्राम हो गया फर्स्ट वाले 60 डिग्री वाले के लिए, हाइट कितनी होगी 24 मीटर और बेस कितना हो गया डी। तो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट। अब देखो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर एंगल है इसके बगल वाला हमारा क्या होता है बेस, और ये क्या हमारा, ये तिरछी वाली जो लाइन होती है स्लैंट, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो ये 24 है ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ऐसा फॉर्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है हमारा 10 में। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा इक्वल पी अपॉन बी, पी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यू पुट करते हैं, थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, टेन सिक्सटी इक्वल पी अपॉन डी। पी है 24, बी हो गया डी। ठीक है, डी लेट किया था, और टेन जो 60 होता है इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी √3। √3 इक्वल 24 अपॉन डी। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा √3 के यहाँ पर डी, तो कितना आ जाएगा √3d इक्वल 24 और d इक्वल 24 अपॉन √3। अब नीचे से रूट को हटाते हैं, क्या करते हैं इसको 3 में ब्रेक करो, 3 8 24 अपॉन √3, और 3 को क्या लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 3 आता है ना। तो 3 को हमने ब्रेक करके क्या लिख दिया √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, तो 8√3 डिस्टेंस आ गई हमारी, वो क्या आ गई 8√3। अब हमने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट के लिए हम क्या लेंगे 60 डिग्री वाला एंगल, सॉरी 30 डिग्री वाला एंगल, 30 डिग्री एंगल, और डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई 8√3। हाइट हमें एच फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई होगी। क्या है यहाँ पर, जो एच हो गया हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और बेस क्या है यहाँ पर 8√3। तो टेन थीटा फिर दोबारा से लग जाएगा, टेन थीटा इक्वल पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री इक्वल पी, परपेंडिकुलर है एच, बेस है 8√3, और टेन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होती है, इक्वल एच अपॉन 8√3। √3 से √3 कैंसिल,
तो 8 बन जा 8 यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना, तो 8 बन जा 8। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ मिल गई, एक हाइट मिल गई, हाइट कितनी मिली 8 मीटर, और डिस्टेंस मिली 8√3 मीटर। ठीक है, आगे आप बोल रहा है यहाँ पर जो ये वायर है ना दोनों के टॉप को मिलाने वाली, इस वायर, ये जो वायर है इसकी लेंथ बतानी। अब देखो ये डी है तो ऊपर भी क्या होगी, डिस्टेंस डी होगी, और डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 8√3 आ गई। ठीक है, तो 8√3 आ गई। अब देखो ये जो एच है, एच कितना आया था 8, अगर एच इस साइड राइट साइड अगर एच 8 है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा 8 होगा, और ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर, टोटल 24 है, 24 में से 8 नीचे है तो ऊपर कितना बचेगा 16, तो ऊपर वाली हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। ठीक है, और ये जो है इस साइड को हमने फाइंड आउट करना है, और ये जो है यहाँ पर से स्ट्रेट लाइन डाल रखी है ना, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को जो ये वाली लाइन डाली है ये क्या है स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 90 डिग्री का। तो इस ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पीजीटी लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं उससे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है 16, ये है 8√3, पीजीटी लगा देंगे। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है, बेस है 8√3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 16 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 इंटू √3 का 3 प्लस 16 का स्क्वायर। 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256 होता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, 6 3 जा 18, 1 19 प्लस 256, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे 6 में 2 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, 9 में 5 ऐड करेंगे 14, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, और 1 कैरी 14, आ गया 448 आ गया ये एच स्क्वायर की वैल्यू। तो एच क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा 448। ये जब फैक्टर करेंगे और तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 8√7 आएगा। ठीक है, करके देख सकते हैं लिमिट। दोनों बिल्डिंग के बीच जो आई हमारी जो वायर लगी थी इसकी लेंथ कितनी आ गई है 8√7 आ गई 8 मीटर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट और वाला। इसमें बोला अ स्पेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर सस्टेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर if the angle of elevation of its center is 45 degree from the same point, then prove that height of the center of the balloon is root 2 times its radius। तो एक बैलून बनाते हैं पहले, स्पेरिकल बैलून, ये हमारा स्पेरिकल बैलून हो गया। तो यहाँ लिखा है कि अ स्पेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर सस्टेंड एंड एंगल 60 डिग्री एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर बनाते हैं यहाँ पर, सपोज कर लो ये क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना दिया है। तो क्वेश्चन बोला था कि अ स्पेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर, ये रेडियस आर वाला एक क्या है हमारे पास बैलून है, आर सबस्टेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। यहाँ पर मान लिया ए पॉइंट है, यहाँ पर क्या है कोई ऑब्जर्वर है, इसकी आई से जो एंगल बनाता है वो कितने डिग्री का फॉर्म करता है 60 डिग्री का। जो ग्रीन वाली लाइन है ये हमारा एंगल हो गया। ठीक है, जो किससे फॉर्म होता है एक ऑब्जर्वर की आंख से। ठीक है, अगर बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इट्स सेंटर ऑफ, अगर इसका जो सेंटर है ना जो सर्कल, इसके सेंटर से अगर कोई एंगल बनता है सम पॉइंट, ठीक है, सेम पॉइंट से एक एंगल बनता है, ये जो है 45 डिग्री है, 45 डिग्री। जो पर्पल और ग्रीन वाली लाइन के बीच जो एंगल बनना है वो कितना है 45 डिग्री है फ्रॉम द सेम पॉइंट, देन प्रूव डैट। तो हमने प्रूव करना है हाइट ऑफ द सेंटर, जो हाइट ऑफ सेंटर है ये हाइट से ये वाली लाइन है, जो हाइट है एच। ठीक है, ये क्या है रूट 2 टाइम्स इट्स रेडियस, रेडियस की 2 टाइम्स हमने ये प्रूव करना है। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, एच इक्वल √2r आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर इसकी नेमिंग करते हैं, ओ ए दे दिया, बी सी और ये डी। देखो ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ये दोनों क्या होंगे सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, देखो एक तो रेडियस इक्वल हो गई,
ये दूसरा क्या है, टेंजेंट हो गई, ए बी इक्वल ए सी दोनों टेंजेंट हो गई, ओ ए बी इक्वल ओ सी दोनों रेडियस हो गई, और ओ ए इक्वल ओ ए ये क्या हो गई, कॉमन हो गई। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर, तो तुम कर लेना, ठीक है। ए ओ सी ये सिमिलर हो गया, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो ये क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऊपर वाला ट्रायंगल भी कितना होगा 30 डिग्री, नीचे वाला ट्रायंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। अब हम लेंगे ट्रायंगल ए ओ सी। ए ओ सी देखो हमें क्या चाहिए, ये वाली साइड चाहिए, ए ओ सही क्यों चाहिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे ना, हाइट निकालेंगे तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए ओ डी लेंगे। ए ओ डी में क्या चाहिए हमें, ए ओ है ना, और ए ओ दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रही, ए ओ सी में भी और ए ओ डी में भी। तो ए ओ निकालने के लिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, जो एंगल है 30 डिग्री है, और इसका नाम हो गया ए, ये ओ हो गया, और ये क्या हो गया सी, और ये ओ सी जो है हमारा आर है, ओ सी आर है, और हमें क्या चाहिए, ए ओ चाहिए। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज, और आर क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किस में आते हैं हमारे, ये आते हैं साइन। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है हमारा, पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, इक्वल पी परपेंडिकुलर है आर एच, एच हमारा एच है। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है हमारी 1/2 होती है, ठीक है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की जगह ओ ए लिख देते हैं, ओ ए, ओ ए लिख देते हैं, इक्वल यहाँ पर क्या होगा, आर अपॉन ओ ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा, आर 2 से होगा तो 2 आर आ गया, तो ओ ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 आर। अब लेते हैं जो हमारे यहाँ पर ट्रायंगल लिया था, ट्रायंगल ए ओ डी में, ट्रायंगल है ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ डी में क्या हो जाएगा, ए ओ तो अभी निकाला था हमने 2 आर आया था, और हमें हाइट चाहिए ना, इसकी हाइट को हमने क्या लेट किया है एच। तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर किसमें आता है हमारा साइन थीटा में। तो साइन थीटा इक्वल हाइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और थीटा कितना है यहाँ पर 45, क्वेश्चन में गिवन था ना, ये थीटा कितना था 45 डिग्री, इक्वल पी परपेंडिकुलर कितना हो गया एच अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 2 आर, और साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, इक्वल एच अपॉन 2 आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 आर इक्वल √2 एच हो जाएगा, और 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इधर क्या है √2 एच। एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, √2 इंटू √2 आर इक्वल √2 एच, √2 से √2 कैंसिल, √2 आर इक्वल एच, ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो ये एक दो बार और देखना, आ जाएगा समझ, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a chord of a circle of radius 14 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center। एक हम सर्कल बनाते हैं पहले, ये हमारा सर्कल है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि जो इसकी कॉर्ड है, एक कॉर्ड डालते हैं इसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो रेडियस है हमारी 14 सेंटीमीटर, ओ हो गया, नाम ए देते हैं, ये पी हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर सी, ठीक है। तो रेडियस क्या है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, अगर ए ओ 14 है तो दूसरी साइड की रेडियस भी क्या होगी 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। सब्टेंड एन एंगल, यहाँ पर जो एंगल सब्टेंड हो रहा है वो कितना हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनस सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो माइनस जो सेगमेंट है, ये जो एरिया है ना यहाँ पर माइनस सेगमेंट वाला, इसका एरिया बताना है हमने, ठीक है, का एरिया बताना है माइनर का। और इसके बाद बोला द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट का भी बताना है और माइनर सेगमेंट का। तो पहले हम किसका फाइंड आउट करेंगे, माइनर सेगमेंट का। तो माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा थीटा अपॉन 360 पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 माइनस साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 मीन्स साइन 60/2 कॉस 60/2, और रेडियस कितनी है 14 इंटू 14, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 30 टाइम, और भी कैंसिल आउट हो जाएगा
30 टाइम, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 से 6 टाइम कैंसिल आउट हो गया, 11 कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम, 11/21 माइनस साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/, ठीक है, इंटू 14 हो जाएगा, हो जाएगा 11/21 माइनस √3 बन जाए √3, 2 2 जा 4, 14 इंटू 14। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 4 जा 44 माइनस 21 को √3 से करेंगे तो 21 √3 इंटू 14, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, से 4 2 टाइम्स, 2 से 14 7 टाइम्स। अब √3 की वैल्यू जो होती है हमारी वो कितनी होती है, 1.7 होती है। तो 21 इंटू 1.7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 बन जाए 70, 7 2 जा 34, 34 में 1 ऐड करेंगे 35, तो 35.7 आ जाएगा। और अब क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे, अब 44 माइनस, देखो 21 √3 की वैल्यू कितनी आई हमारी 35.7, तो यहाँ पर लिख देंगे 35.7 अपॉन नीचे बचा था 3 और यहाँ क्या बचा है 7। अब इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है, 44.0 35.7, इसको माइनस करेंगे, 10 में से 7 3, 13 में से 5 8 और 3 में से 3 0, तो कितना आ गया 8.3 और यहाँ 7 था, 7 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 3 21, 2 कैरी आ गया, और 7 8 जा 56, 56 में 2 ऐड करेंगे 57 58, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो कितना आएगा 58.1 आ गया, 58.1 में किसका डिवाइड दे देंगे 3 का, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके मेजर पार्ट का निकालना है, पार्ट कौन सा है, जो ऊपर वाला बचा है, ये जो पार्ट बचा है ना ऊपर का एरिया निकालना, पोर्शन का एरिया निकालना, का एरिया कैसे निकालेंगे, पहले हम सर्कल का एरिया निकालेंगे, सर्कल के एरिया में से जो माइनस सेगमेंट का एरिया है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, वो क्या करेंगे, हम सर्कल के एरिया में से क्या माइनस कर देंगे, माइनस सेगमेंट का एरिया आया था 17.9, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी यहाँ पर 14 इंटू 14 माइनस 17.9, 7 से 14 कैंसिल 2 टाइम्स, 22 इंटू 14 2 जा 28 माइनस 17.9, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 2 2 8 2 जा 16 1 5 56 5 56 6 11 616 माइनस 17.9, 116.0 लगा देंगे यहाँ पर, 17.9 क्या कर देंगे माइनस कर, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1, और यहाँ बचेगा 5, 15 में से 7 माइनस करेंगे 8, और यहाँ हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 1 9, और यहाँ बचेगा 5, 598.1 इसका आंसर आ जाएगा 598.1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, किसका, मेजर पार्ट का। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का ए, द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू 17 टर्म, जहाँ पर 2 होता है उसके बाद वाले को कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है, तो 11th टर्म का, ठीक है, द रेशियो ऑफ 11 टर्म और 17 टर्म का रेशियो कितना गिवन है हमें, ऑफ एन ए पी 3:4 तो ए 11 मीन्स क्या होता है हमारा a + 10d अपॉन a + 16d, 17 है तो 16d हो जाएगा, अपॉन 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं, तो 4a + 40d इक्वल 3a + 16 3 48 d, ए वाले एक साइड आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4a - 3a इक्वल 48d - 40d, तो कितना हो जाएगा a इक्वल 48 में से 40 माइनस करेंगे तो 8 d आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 8d। क्या आगे बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 31st टर्म, 5th टर्म और 21st टर्म का हमने रेशियो फाइंड आउट करना है सेम एपी का,
A5 को क्या लिखेंगे, A प्लस 4D अपॉन A21। A21 मीन्स A प्लस 20D, ठीक है। तो यहाँ पर से हम D A की वैल्यू क्या रख देंगे, 8D। 8D प्लस 4D अपॉन, फिर A की वैल्यू क्या जाएगी, 8D प्लस 20D को ऐड कर देंगे, कितना होगा 12D अपॉन 28D। D से D कैंसिल। अब इसमें डिवाइड देंगे किसका, 4 का। 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो कितना आ गया 3/7 क्या आ गया इसका रेशियो आ गया। क्या आगे बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म और फर्स्ट 21 टर्म। फर्स्ट 5 टर्म और फर्स्ट 21 टर्म का भी हमने क्या बताना है, रेशियो बताना है। S5, तो हमें रेशियो निकालना है S5 अपॉन S21 का, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म और सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म का निकालना है। तो इसके लिए जो बनेगा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। ये अप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, ठीक है। S5 में और S21 5 के लिए क्या होगा, 5/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1, n कितना है यहाँ पर 5 है, 5 - 1 कितना जाएगा 4d अपॉन 21 है, ठीक है। 21 के लिए क्या होगा 21/2 ब्रैकेट 2a, 2a प्लस n-1, 21 में से 1 माइनस करेंगे 20d अपॉन में दोनों के 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 5/21। और ए की वैल्यू अभी हमने निकाली थी ऊपर, ए की वैल्यू आई थी 8d। ए की जगह पे क्या रख देंगे हम, 8d रख देंगे। 8d प्लस 4d बाय, फिर से ए की जगह पे हम क्या रख देंगे 8d। 8d प्लस 20d। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 8 2 जा 16d प्लस 4d अपॉन 21, 8 2 जा 16d प्लस 20 को ऐड कर देंगे डी वालों को, हो जाएगा 20d अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 36d। डी से डी कैंसिल, और अब इसे कैंसिल आउट करते हैं, 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 9 जा 36 और 4 5 जा 20, तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना, तो 25 5 5 जा 25, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 25/189 आ जाएगा किसका रेशियो, S5 और S21 का जो रेशियो जाएगा 25/189 आ जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तो बी पार्ट है, बी है 250 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 22 लॉक्स इन द बॉटम रो, 21 इन द नेक्स्ट रो, 20 इन द टू 20 इन द रो नेक्स्ट टू इट एंड सो दिस, और टोटल लॉक्स कितने हैं 250 लॉक्स हैं, और हाउ मेनी लॉक्स आर देयर इन द टॉप रो, टॉप रो में कितने हैं, ठीक। तो ऐसे करके लॉक्स लगे हुए हैं, फर्स्ट रो में कितने हैं 22, फिर नेक्स्ट रो में कितने हैं 21, तो यहाँ से AP बन गई हमारी 22, 21, 20 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। टोटल लॉक्स मीन्स SN की वैल्यू कितनी है 250, और यहाँ से अगर हम A निकालें तो A कितना हो जाएगा हमारा 22, A हो जाएगा D, D क्या होता है A2 - A1, 21 - 22 -1, और वैसे हम पता चल रहा है ना ऊपर को जा रहे हैं, एक कम हो रहा है, तो D कितना हो गया -1 आ गया। तो अब यहाँ पर पहले हम निकालेंगे कितने लॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। नंबर लॉक्स के कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे कितने लॉक्स आ रहे हैं ये देखिए। तो उसके लिए हम लगाएंगे SN का फॉर्मूला, SN इक्वल क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN की वैल्यू हो जाएगी 250 इक्वल n/2 2 इंटू ए की वैल्यू 22 प्लस n-1 डी की वैल्यू हो जाएगी -1। ये 2 है, 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 और 0 आ जाएगा, ठीक है। 544 प्लस ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस 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 का n माइनस माइनस प्लस प्लस 1। अब n को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जाएगा 500 इक्वल 44 n, चलो इसको पहले ऐड कर लेते हैं, 44 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, हो जाएगा 45, और n से मल्टीप्लाई होगा तो 45n माइनस n से n मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर, इसको आगे भेज देंगे तो n स्क्वायर माइनस 45n माइनस सॉरी प्लस 500
इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। ये फैक्टर करते हैं इसके 500 के, और कितना लाना है 45 लाना है, और क्या करके प्लस करके, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पर 2 2 5 0 2 1 2 5 2 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा 5 से, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 5 5 जा 25 आ रहा है कि ऐड करके 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20 में 25 ऐड करोगे 45, ठीक है आ रहा है। तो एन स्क्वायर माइनस 45 की जगह क्या लिख सकते हैं हम 25 प्लस 20 एन प्लस 500, तो एन स्क्वायर माइनस 25 एन प्लस माइनस 20 एन प्लस 500। कॉमन लेते हैं, एन कॉमन आ गया, एन माइनस 25 माइनस यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा 20 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा एन माइनस 0 0 कैंसिल 25 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा एन माइनस 20 और क्या हो जाएगा एन माइनस 25। इन दोनों को वैल्यू निकालते हैं, एन से आ गया 20 और इधर कितना आ गया एन 25 आ गया। तो यहाँ पर क्या है 25 होना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर एन कितना हो जाएगा 20। अब ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल, तो एन पता ही है तो डायरेक्ट A20 लगा देते हैं, A20 लगाते हैं, A20 इक्वल ए प्लस 19D, और ए की वैल्यू जो है हमारी वो कितनी है, फर्स्ट रो में थे हमारी 22 22 प्लस 19 इंटू -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 22 माइनस 19 का 3, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 3। चेक करना चाहते हो दूसरा भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर 25 वाला, तो A25 इक्वल ए प्लस 19 नहीं आएगा यहाँ पर, A25 इक्वल ए प्लस 24D। सॉल्व करते हैं, ए कितना हो गया A22 था प्लस 24 इंटू -1, जब इसको सॉल्व करते हैं 22 माइनस 24 माइनस में आ गया ना आंसर, माइनस में तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारी वैल्यू एन 20 करेक्ट हो जाएगी। और जो लास्ट रो आएगी ना, इसे रखते 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 लॉक्स जब लॉग रखते रहेंगे तो लास्ट में जो आएगा 20 नंबर का उसमें कितने लॉक्स आएंगे 3 लॉक्स आएंगे, तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आज इतना ही, नेक्स्ट सेक्शन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।